जो आपने वादा किया वो नहीं कर रहे। और आपका अभी राजनीति क्या है, हिंदू मुसलमान, यही राजनीति है। तो ये अभी देश ज़्यादा दिन नहीं है। ठीक है, मोदी जी के ढांचे में उनके संगठन बहुत बड़ा है, पार्टी बड़ी हो चुकी है, पैसा संसाधन उनके पास आ चुका है, लेकिन एक न एक दिन हमारे बिहार और देश की जनता को ये एहसास होगा और एक न एक दिन उनको उतारेंगे। इसी पर उतार देते, वो तो लटकते पटकते कैसे भी प्रधानमंत्री बन गए। आप देखिए 303 से कहाँ 400 का नारा 238 पे ला दिए। वो तो नीतीश कुमार जी साथ नहीं देते हैं, और पटनायक जी अगर उड़ीसा में अलग से चुनाव नहीं लड़ लेते और केसीआर साहब अगर हम लोग के साथ रहते तो सरकार बनता नहीं बनता। आज भी अगर ये लोग अगर समर्थन वापस ले ले तो मोदी जी जहाँ से आए वहाँ फिर से चले जाएंगे गुजरात। एक परसेप्शन बना हुआ है और ये परसेप्शन मुझे लग रहा है एनडीए की तरफ से, क्योंकि मुंबई में रहते हैं, काम काज वहाँ करते हैं और लोगों को ये कहा गया कि भाई आप वोट दोगे उनको तो भाई जीत गए, फिर वापस चले जाए। पिछले 11 साल से ये परसेप्शन नहीं है, वो एक समय वो बनाने का लोगों ने कोशिश किया। पिछले 11 साल से घर परिवार को छोड़कर आज बिहार में मैं संघर्ष कर रहा हूँ। मैं तो मंत्री भी बना था और मैं मोदी जी योगी जी का जिंदाबाद करता और चापलूसी करता तो अभी तक मैं मंत्री रहता। उन्होंने तो हमें ऑफर किया था कि आप अपनी पार्टी को मर्ज कर लीजिए और अगला 2025 का चुनाव आएगा आपको हम सीएम बनाएंगे। तो हम तो ना सीएम बनने के लिए आए ना मंत्री के हमारे सपना है, हम तो अपने लोगों का आंसू पोंछने के लिए, उनके दुख दर्द को दूर करने के लिए आए हैं। हमें कहाँ इससे पड़ी, हम तो एक बेहतर जिंदगी जी रहे थे। हम गांव से निकलकर मुंबई जैसे शहर गए 99 में, हम 900 रुपये महीने पे नौकरी किए हैं। हम दुकान में झाड़ू पोछा लगा कर हमने काम किया है, मात्र 30 रुपये रोज पर मजदूरी की है, लेकिन मेहनत के दम पर मुंबई जैसे शहर में हमने झंडा गाड़ दिया। बिहार में आया तो अपने लोगों के साथ लड़ाई लड़ते लड़ते बिहार में एक से एक बड़े राजनेता हुए, सब महान नेता हुए। उनके बताए हुए रास्ते पे हम चल रहे हैं, उनसे सीख रहे हैं। लेकिन जितना कम टाइम में बिहार के राजनीति में हम अपने आप को जगह बनाए, उतना कम टाइम में बता दीजिए बिहार में कोई भी। पहले लोग विधायक बने, सांसद बने, मंत्री बने, फिर लीडर बने, और हम बगैर कुछ बने हुए लीडर हम बन गए। तो ये हमारी ताकत है। और रहा कि हम तो बिहार में अभी बस गए, बिहार से कैसे बाहर जाएंगे। आपको कितनी सीटों की उम्मीद है इस बार वीआईपी, कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे पूरे दमखम के साथ? अभी उम्मीद नहीं है, अभी हम लोगों का फाइनल हो चुका है और कल का इंतजार कर लीजिए। परसों हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जितना सीट हम चाहते थे कि वीआईपी पार्टी 60 सीट लड़े और डिप्टी सीएम वीआईपी पार्टी का हो, तो डिप्टी सीएम में तो कोई किंतु परंतु नहीं है। आप डिप्टी सीएम तो मान लिया कि भाई आपने मांग लिया, लेकिन सीट से पहले मांग लिया था डिप्टी सीएम। सीट में हमने कुछ कम कर दिया है, फाइनल हो चुका है और आप लोग 1 दिन या 2 दिन का इंतजार कीजिए। आज कुछ ही घंटे में हमें जो जानकारी प्राप्त हुआ, राज्य में आचार संहिता लागू हो जाएगा। तो मुझे लगता है कि हो सकता है कल हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दें या परसों कर दें, तो सीट का जो नंबर है वो लॉक हो चुका है और कौन कहाँ लड़ेंगे उस पर हम लोगों का भी पहले से 1 to 1 होते रहा। अब कुछ चीज़ें हैं जो हम लोग करते रहेंगे पूरे चुनाव भर में, और फिर हम लोग पूरे मैदान में उतरेंगे और अपनी सरकार हम लोग बनाएंगे। सीट से कॉम्प्रोमाइज कर लिया, डिप्टी सीएम से नहीं करेंगे? नहीं, वो बिहार में 37% अति पिछड़ा का वोट हो, जिसका खुद का 11% का पूंजी हो, अगर अति पिछड़ा का बेटा, मल्ला का बेटा डिप्टी सीएम न बने तो फिर कौन बनेगा? तो सरकार बनने के बाद तो बनना ही है। आश्वासन मिल गया? मिल गया आश्वासन? अरे घोषणा हो जाएगा भाई।